नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत नाग। आज हम बात करते हैं उस ज़माने की जहां भगवान कृष्ण हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं महाभारत के काल की। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और सम्राट युधिष्ठिर अपने पद पे आरूढ़ थे, सिंहासन पे बैठे थे और वो अपना राज्य बहुत सुचारू रूप से चला रहे थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। जो उनके पास कुछ मांगने आता था, कुछ भी इच्छा लेके आता था, यथा योग्य युधिष्ठिर जी महाराज उसकी इच्छा पूरी करते थे और कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। एक दिन की बात है कि महाराज युधिष्ठिर अपने दरबार में बैठे थे। इतने में एक ब्राह्मण उनके दरबार में आता है। अब ब्राह्मण आता है, महाराज को प्रणाम करता है। युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि भाई कैसे आना हुआ ब्राह्मण महाराज, आप बताएं देवता, हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। वैसे हम आज थोड़े काम में हैं, फिर भी आप बताएं क्या हम आपकी मदद करें। तो ब्राह्मण पहले तो उनकी थोड़ी सी तारीफ करता है। जैसे होता है कि हम जब किसी बड़े आदमी से मिलते हैं तो पहले हम उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके बारे में अच्छा बोलते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी स्थिति बताते हैं कि प्रभु, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरी पुत्री का विवाह होने को है और मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं है। तो मैं इस आशा से आया हूँ कि आपके पास से मुझे किसी तरह का कुछ धन या इस तरह का कुछ सामान मिलेगा जिससे मैं अपनी बेटी का विवाह अच्छी तरह से कर पाऊँगा। अब युधिष्ठिर जी कुछ शायद चिंता में थे या काम में थे या कुछ ऐसे थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है ब्राह्मण देवता, आज तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा काम में हूँ। आप एक काम करिए, कल आइए, कल मैं आपको अवश्य कुछ मदद कर पाऊँगा। ये हम कल पे रखते हैं। अब ब्राह्मण देवता उदास से मुंह लटका के प्रणाम करके वापस वहाँ से लौटे। महल से बाहर निकले, जा रहे थे, मुंह लटका हुआ था। हम भी किसी काम के लिए जाते हैं और हमको निराशा मिलती है तो हमारा मुंह लटक जाता है। उसी प्रकार से वो भी मुंह लटका के बाहर जा रहे थे। इतने में क्या देखते हैं कि सामने से भीम आ रहे थे। भीम ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता, आपको मेरा प्रणाम हो। आप बताएं आप कहाँ से आ रहे हैं और आप इतने उदास से क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता थोड़े सकुचाए, थोड़ा संकोच उन्होंने अनुभव किया कि युधिष्ठिर महाराज के बारे में मैं उनके भाई को कैसे कह सकता हूँ। पर भीम ने बहुत अनुरोध किया तो उन्होंने बताया कि मैं महाराज के पास गया था आशा लेके कि मेरी पुत्री के विवाह के लिए कुछ मदद हो जाएगी, किंतु युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आज तो वो किसी कार्य में थोड़े से व्यस्त हैं, तो कल मुझे उन्होंने फिर आने से कहा है। उन्होंने कहा है कि कल मैं आपकी कुछ मदद करने की कोशिश अवश्य करूँगा। तो ये मेरा आना थोड़ा सा आज व्यर्थ हुआ, ये थोड़ी उदासी है, इसलिए मन थोड़ा छोटा हो गया, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। भीम ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें ब्राह्मण देवता, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री का विवाह बहुत अच्छी तरह से होगा, धूमधाम से होगा। आप जाके विवाह की तैयारी कीजिए, मेरा वचन है आपको, आप जाइए। तो ब्राह्मण देवता खुशी खुशी अपने गांव या अपने घर चले गए। अब भीम ने क्या किया, 4-5 सिपाहियों को बुलाया, थोड़े ढोल नगाड़े बुलाए और वो पूरा एक लेके पूरे शहर में उसने, इंद्रप्रस्थ में और जो भी उनका राज्य था वहाँ सब जगह मुनादी करवा दी कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पे विजय प्राप्त कर ली है, महाराज युधिष्ठिर ने समय को जीत लिया है, महाराज युधिष्ठिर ने काल पे विजय प्राप्त कर ली है, महाराज युधिष्ठिर ने समय को जीत लिया है। और इस तरह की मुनादी पूरे शहर में, पूरे राज्य में उन्होंने करवानी शुरू कर दी। अब ये खबर युधिष्ठिर तक पहुंची। उन्हें लगा ये सब क्या हो रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, भीम इस तरह की क्यों करवा रहा है। उन्होंने तुरंत भीम को बुलाया कि अरे भाई, तुम ऐसा क्यों वो करवा रहे हो मुनादी कि मैंने काल पे विजय प्राप्त कर ली है, मैंने समय पे विजय प्राप्त कर ली है। ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो किसी भी युद्ध में किसी भी देवता को किसी भी इस तरह से कुछ नहीं किया। तो तुम ऐसी गलत बातें क्यों शहर में अनाउंस करवा रहे हो। तो भीम ने कहा कि भ्राताश्री मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं महल के बाहर था, अंदर आ रहा था तो मुझे ब्राह्मण देवता मिले, ब्राह्मण देवता से मैंने कुछ बात करी
तो उन्होंने बोला कि आपने उन्हें कल आने को बोला है। कि कल आने को बोला है इसका मतलब है कि आप तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं। आपको पता है कि कल आप जीवित होंगे, आपको पता है कल आप यहाँ के राजा होंगे, आपको पता है कि कल आप उनकी सहायता करने की स्थिति में होंगे। ये सब चीज़ें आपको पता है। इसका मतलब है आपने काल पे विजय पा ली है, आपको समय पे एकदम अपना नियंत्रण हो गया है। तो जो आदमी ये जानता है वही तो कल की बात कर सकता है। ये सुन के युधिष्ठिर जी एकदम से चकित हो गए, चौंके, और उन्हें बहुत ग्लानि का अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि उनके भाई भीम ने उनकी आंखें खोल दी है। उन्होंने भीम से बोला, भाई मुझे माफ़ करो और बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे पाप होने से बचा लिया। तुरंत से ब्राह्मण देवता को फिर से बुलाया गया। ब्राह्मण देवता को यथा योग्य जो भी उनकी सहायता की आवश्यकता थी उन्हें दी गई और उन्हें खुशी खुशी रवाना किया गया। इस कहानी से हमें क्या मालूम चलता है? इस कहानी से हमें ये मालूम चलता है कि हम में से कई लोग, या कहा जा सकता है कि अधिकतर लोग आज का काम कल करने में विश्वास रखते हैं। अरे कल कर लेंगे, प्लानिंग करते हैं, रिजोल्यूशंस करते हैं, हम ये काम शुरू करेंगे, नया प्रोजेक्ट करेंगे, जिम जाएंगे, दौड़ लगाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन कल से। जैसे कि आपको पता है कि कल आप होने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि कल आप ये चीज़ शुरू कर पाएंगे, आप में वो करने का सामर्थ्य रहेगा। ये एक समय को अपने नियंत्रण में रखने वाली बात हो गई, जो कि असंभव है। हम जानते हैं कि ये संभव नहीं है, फिर भी हम आलस के मारे या एक छोटी बुद्धि के कारण हम अपने कामों को, अपनी चीज़ों को अगले दिन के लिए या कल जिसको हम बोलते हैं उस पे हम डाल देते हैं। और जैसे कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है, कल तो कभी नहीं आता, क्योंकि जिस दिन आप वापस से बात करेंगे, आप फिर कल की बात करेंगे, कल तो फिर अगला दिन होगा, वो कभी आएगा नहीं। इसलिए आज में जीना शुरू करें। जो करना है आज से करना है, अभी करना है। कहा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसको करें। किसी भी काम को कल पे टालना बंद करें। इससे आपके काम, आपकी एफिशिएंसी, आपकी ग्रोथ और आपकी विचारधारा और आपकी पॉजिटिविटी, सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। जो आदमी आज का काम कल करता है उसकी सक्सेस पाने की रेशो बहुत कम हो जाती है कंपेयर टू उस आदमी के जो आज का काम अभी और तुरंत करता हो। आई एम श्योर आपको ये बात समझ आई होगी और आप इस बात से अग्री करते होंगे कि हमें आज का काम कल पे नहीं डालना चाहिए। तो इसी तरह की कहानियाँ जानने के लिए, इसी तरह के मैसेजेस प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इसके बारे में बताएं। और मुझे जिस तरह के आपके सजेशंस आते रहते हैं, आपके सजेशंस और इनपुट भेजते रहें, जिससे मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, मुझे नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, नई नई कहानियाँ जानने को मिलेगी। तो अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नए मैसेज के साथ। तब तक नमस्कार।